मोस्ट वेलकम कहते हैं आपको इस थर्ड लेक्चर में। इससे पहले बेटा हम प्ले में अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट में। और आपसे कहा गया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे और जो जो अब तक हमने काम किया, फॉर एग्जांपल हमने अब तक उसके एक जो करैक्टर स्केचेस हैं उनका एक हमने ओवरव्यू ले लिया है, उसके बल्कि जो मेन मेजर पॉइंट्स थे और जो मेजर इसके करैक्टर्स हैं वो हम कर चुके हैं। और बेटा इसके अलावा पहले लेक्चर में आपको जो मेन या मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर करने अपने इस ड्रामा में वो भी आपको बताए जा चुके हैं। हम साथ साथ हम पढ़ेंगे टेक्स्ट भी, और मैंने उन पॉइंट्स को जो मेन पॉइंट्स जैसे जैसे वो आते जाएंगे उनकी यहाँ पर नंबरिंग भी कर दी। और नंबरिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इसका सीन और जो कुछ सिनेमैटिक टर्म्स हैं, कुछ थिएट्रिकल टर्म्स हैं उसने यूज़ किए हैं, 2 वो लिखी हैं। उसके अलावा बेटे इंट्रोडक्शन होगा फैमिली का, फिर इसके अलावा मेंशनिंग ऑफ द जनरल पास्ट। जैसे जैसे करैक्टर्स चलेंगे, जैसे जैसे इवेंट्स चलेंगे, वैसे वैसे बेटे यहाँ से आपको बताता जाऊँगा। वहाँ से आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करते जाना है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी है। दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर स्पेशली। तो बेटे अब ज़रा टेक्स्ट खोल लें, इसका फर्स्ट पेज जहाँ पर सीन लिखा हुआ है वहाँ से इसको पढ़ने लगें। और सबसे पहले जो वर्ड लिखा गया वो स्टॉक शॉट है, और स्टॉक शॉट वाली जहाँ पर 2 लाइन्स ख़त्म होती है उसके साथ नेक्स्ट लाइन में फिर पहला वर्ड लिखा हुआ है सुपर इम्पोज कार्ड। 2 सिनेमैटिक टर्म्स हैं। और अगर देखें तो इसकी शॉर्ट सी बस आपने यही बात इसमें समझनी है बेटे कि ये दोनों जो टर्म्स हैं स्टॉक शॉट और सुपर इम्पोज कार्ड बेटे सिनेमैटिक टेक्निक्स हैं। कब यूज़ होती थी ज़्यादातर ऑफ द थिएटर स्पेशली ऑफ 50s एंड 60s, उसमें फ़िल्म बनाने के लिए। अब भी मतलब ये जो टर्म है ना स्टॉक शॉट, ये अब भी यूज़ होती है बेटे पैनोरामा टाइप, एक पीछे मतलब बाकायदा एक सीन क्रिएट किया जाता है, एक कोई फिल्म या इस तरह का कोई सीन या कोई और ऐसा सीन जो मतलब एक पेंटिंग टाइप वो रख दी जाती है, और वहाँ से कोई मतलब किसी में पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, किसी में जंगल या इस तरह कोई चाँद वगैरह नज़र आ रहा होता है। जो सीन उन्होंने क्रिएट करना होता है उसको सिनेमा के अंदर जो सीन क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते होते हैं बेटे, स्टॉक शॉट। और इसके साथ दूसरी टर्म सुपर इम्पोज कार्ड, इस पर वो इबारत लिखी हुई है। जिस तरह 5 years लेटर लिखा जाता है, 3 years लेटर लिखा जाता है, 50 years लेटर लिखा जाता है। यहाँ पर जो इस पर इबारत लिखी गई वो है द टाइम द डे आफ्टर टुमारो। 2 लाइन्स के बाद ये सुपर इम्पोज कार्ड लिखा गया। और स्टॉक शॉट में हमें क्या नज़र आता है, वो इसका सीन भी है, वो आपने याद भी रखना है बेटे। सीन क्या है, नाइट स्काई, स्टार्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, स्पेल्डिंग हाउस है मैरीलैंड के अंदर, और उसका ब्रॉडकास्ट। ये सीन हमारे पास हमारे जहन में होना चाहिए बेटे, हमें पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना भी आए तो MCQs में अमूमी तौर पर पूछा जा सकता है। तो इस तरह अगर हम स्टॉक शॉट में देखें तो क्या क्या लिखा गया, इसको यहाँ से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। द नाइट स्काई है बेटे, स्टार्स हैं, देन स्लोली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वही बेटे फ्लाइंग सॉसर है जिसकी वो अभी आगे बात करने जा रहे हैं। वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो नज़र आता है। ऑक्स मीन कम्स इनटू व्यू नज़र आता है। एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, डिजॉल्व्स मीन वैनिशेस, फिर एकदम गायब हो जाता है। और फिर क्या होता है, कहाँ का ये सीन है, कहाँ पर ये हो रहा है, साथ ही हमें बता देते हैं टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड। ये पहली 2 लाइन्स में उसने हमें 2 चीज़ें बता दी बेटे। एक तो ये कि रात का वक्त है, और इसके अलावा एक किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करेगा, और फिर ये स्पेल्डिंग का हाउस है जो मैरीलैंड में वो लोग रहते हैं। और मैरीलैंड क्या है, ये अमेरिकन स्टेट है बेटे। यहाँ से प्ले बाकायदा स्टार्ट होता है अपनी पहली 2 लाइन्स में। नेक्स्ट लाइन सुपर इम्पोज कार्ड में वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन क्या है बेटे, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज का दिन नहीं है, इससे मज़ीद 2 दिन, मतलब कल का दिन भी नहीं, डे आफ्टर टुमारो, परसों वो कहता है कि दोबारा जो हमारा प्ले वो फिर रिज्यूम होता है। जहाँ पर एक दफ़ा वो इतना हमें एक इन्फॉर्मेशन देकर फिर सुपर इम्पोज कार्ड हमें इन्फॉर्म करता है कि आपने जो वो सीन देखा उससे 2 दिन बाद की कहानी, फिर आगे क्या हुआ। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे वही बेटे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 2 दिन पहले नज़र आया था, अब वो दोबारा इनके बिल्कुल घर के करीब आ गया और अमेरिकन स्टेट ऑफ मैरीलैंड में लैंड करेगा। तो यहाँ से अब बाकायदा प्ले स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जिस तरह हमारे बेटे ये दोनों सीन दोनों जो बातें हैं, दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद तीसरा पॉइंट देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है जो लोग यहाँ मैरीलैंड में रहते हैं, वो हैं रॉजर स्पेल्डिंग, उसकी वाइफ मिसेस स्पेल्डिंग और उनकी बेटी एलन। इनका यहाँ पर जिक्र है। हम पिछले जब हम करैक्टर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम इनको बाकायदा पढ़ चुके हैं। और अगर आप देखें तो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड वाला, जो उसका पूरा अगेन वो सीन अभी चल रहा है, उसका जो TV ब्रॉडकास्ट है उसके बारे में बताते हुए रॉजर स्पेल्डिंग के बारे में बताता है कि वो अपना TV ब्रॉडकास्ट कंक्लूड कर रहे हैं।
मिडिल एजेड एटसेट्रा, इसके अलावा उसकी वाइफ का और इसके अलावा उसकी बेटी का, ये सारी बातें बेटे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बातें आप एक दफ़ा फिर इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इन तीनों का करैक्टर, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, यहाँ से प्ले का मतलब आगाज़ हो गया और चौथा पॉइंट यहाँ से उनके बाकायदा डायलॉग स्टार्ट होंगे और डायलॉग में मेंशनिंग ऑफ द जनरल पावर्स है और डिफरेंट कॉन्जेक्चर्स अबाउट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ड है बेटे कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब होता है गैस, अंदाज़ा लगाना। अब ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो जो फ्लाइंग सॉसर है, उसके बारे में डिफरेंट अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट कॉन्जेक्चर्स हैं, कुछ गैसेस हैं। वो जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, उन अंदाज़ों पर वो हमें कुछ बताएगा और जनरल पावर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने रखेगा। इस नेक्स्ट जो आपका एक लेंथी पैराग्राफ है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स इस तरह के वो अरेज करेगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, आज के जो हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें फोर्थ पॉइंट। अच्छा बेटे, इसमें जो स्पेलिंग का फर्स्ट डायलॉग है, जहाँ पर लिखा हुआ है इनटू माइक्रोस्कोप। इनटू माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप पर वो अपने टीवी ब्रॉडकास्ट के दौरान बोलता है और क्या अनाउंस क्या करता है। तो वो इस तरह अनाउंस करना शुरू करता है। उसकी एक इनकम्प्लीट लाइन हमें सुनाई देती है, इससे पहले मतलब हम नहीं सुन सके, इसलिए उसके साथ इलिप्टिक्स मौजूद हैं। इलिप्टिक्स से वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं और कहते हैं एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स who should know if anyone does the flying object which has given rise to so much irresponsible conjectures। irresponsible conjectures का मतलब सिली जो उसके बारे में conjectures लगाए गए हैं, अंदाज़े लगाए गए हैं, जो इन्फ्रेंसेस हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि फ़जूल हैं, वो गलत हैं। मतलब इसके बारे में कोई भी ठीक इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं है। वो सबसे पहले ये दावा करता है। कौन वाला? ये दावा करता है बेटे मिस्टर स्पेल्डिंग। किसके बिहाफ पर? मिस्टर पॉज के बिहाफ पर वो ये दावा करता है कि इसके अलावा जितने भी कॉन्जेक्चर्स हैं वो सारे इडियट हैं, वो सारे सिली हैं, वो ठीक नहीं हैं। इज़ नथिंग मोर दैन ए मिट्योर। इसके साथ ही वो एक बात कंफर्म कर देता है कि ये कुछ भी नहीं है मगर एक मिट्योर। क्या होता है? जलता हुआ सियारा बेटे, शहाबिया। वो कहते हैं कि जो रात को जलते हुए सियारे होते हैं उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इससे डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कोई मतलब किसी और दुनिया से, किसी और सियारे से आने वाली कोई और फ्लाइंग सॉसर, कोई और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक जलता हुआ सियारा ये मिट्योर है। और इसके साथ ही फिर मज़ीद उसके कुछ दावे हैं और फिर आगे एक लाइन छोड़कर नॉट इज़ इट अ स्पेस शिप कहता है सर्टन ल्यूनेटिक। यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स भी मैंने साथ साथ लिख दिए हुए हैं बेटे, जिसमें फॉर एग्जांपल ल्यूनेटिक का मैड लिखा गया है, कॉन्जेक्चर का गैस, वेग उसकी वाइफ के ऊपर जिक्र हुआ बेटे, सिली और स्टूपिड, अंक्टस उसके जहाँ पर अपने करैक्टर की बात हुई, पोलाइट और फ्लैटरिंग, ये बातें दो पिछले लेक्चर में हुई हैं। फिर मैंने उनके सिनोनिम्स यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर ल्यूनेटिक की बात हुई तो बेटे मैड को घर है कि किसी पागल ने एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड कि कुछ लोग जिस तरह कह रहे हैं कि ये स्पेस शिप है, वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं और इसके ये सारे दावे बाद में गलत भी साबित हो जाने, बट वो बड़े दावे के साथ क्लेम करता चला जा रहा है और कहता है कि जनाब ये जो कुछ भी है ये हमने आपको बताया और इस तरह ये कोई फ्लाइंग जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्लाइंग सॉसर नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है जनाब एक जलता हुआ सियारा। और कहता है जो हमने बता दिया बस यही ठीक है क्योंकि हम अमेरिकन हैं, हम जो भी बताएंगे वो गलत नहीं हो सकता। इस तरह करके वो अपना जो टीवी ब्रॉडकास्ट है, उसका फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट जो हमारे सामने है वो कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो फिफ्थ पॉइंट में उठे बात करता है डोमेस्टिक टसल की, ऑफ द फादर एंड डाटर, दोनों बेटी और वालिद के दौरान एक टसल मौजूद है, उसकी बात करेगा। ही गिव्स हर, उसने उसे एक टाइटल दे रखा है बेटे। टाइटल क्या दे रखा है? मिस नो इट ऑल का। यहाँ पर वो इसका जिक्र करेगा क्योंकि उसकी बेटी अक्सर उसको मुख्तलिफ बातों पर टोक देती है, जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें से कोई गलती निकाल लेती है, तो उसने इसलिए अपनी बेटी को एक टाइटल दे रखा है मिस नो इट ऑल। अक्सर लड़ते झगड़ते नज़र आएंगे आपको दोनों बेटी और वालिद। तो यहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा बड़ा अम्यूज़मेंट का ज़रिया बनता है, बाइस बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लाइंस छोड़ कर बेटे जहाँ पर टेक्नीशियंस और स्पेल्डिंग का आपस में सलाम दुआ का तबादला होता है, बात ख़त्म होती है, तो उससे आगे जहाँ एलन और स्पेल्डिंग के डायलॉग स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर स्पेल्डिंग उससे पूछता है कि डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट। एलन अपनी बेटी से पूछता है कि आज की तुम्हें खबरें पसंद आई, तो वो कहती है ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। तो देन व्हाट डिड आई से, उसका साथ ही इम्तिहान ले लेता है। जिस तरह सम टाइम कुछ लोग मतलब इतने एक्सेंट्रिक होते हैं, साथ ही पूछ लेते हैं वालिद अपनी बेटी से सुनाओ बेटा फिर मैंने आज क्या क्या खबरें सुनाई हैं। तो वो कहता है कि वो कहती है कि वो दैट्स नॉट फेयर, उसने सुनी होगी तो उसे पता होगा। वो कहती है ये अच्छी बात नहीं है अब्बा जान, आप मतलब ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे, मुझसे सुन रहे हैं।
तो साथ ही स्पेलिंग बेचारे को पता है कि मेरी बेटी या मेरी इवन उसकी वाइफ वो नहीं सुनती इसकी खबरें। तो वैसे तो दावा करता है कि पूरा अमेरिका सुनता है, अपने घर वाले सुनते नहीं हैं। तो कहते हैं इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वॉन्ट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल। पूरा अमेरिका सुनता है, मेरी अपनी बेटी नहीं सुनती। कहते हैं ये तो बड़ी बुरी बात हुई ना। तो इस तरह जब वो दावा करते हैं तो साथ ही उसकी बेटी का कहती है कि आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट। तो फिर इस तरह मिसेस स्पेल्डिंग भी आगे कहती है कि तुम्हें पता है कि हम आपकी खबरें सुनते हैं, तुम्हारी खबरों के बगैर हमारा क्या बनेगा। तो साथ ही स्पेल्डिंग आगे डायलॉग है स्टॉव। स्टॉव मीन टू डाई ऑफ हंगर, के भूखे मरोगे। ये जिस तरह मतलब एक डांटे अब्बे की तरह वो उनको कहता रहता है, उनको धमकाता रहता है। तो कहता है नहीं मेरी खबरें, जारी बात वो कहता है रोज़ी रोटी का ज़रिया अगर ये बंद हो जाएगा, खबरें नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता है कि तुम स्टार्व करोगे, भूखे मरोगे, फाके आ जाएंगे घर में। इस तरह बेटे फिर उनकी यही जो फैमिली टसल चलते चलते जो अभी आगे पॉइंट है उसको जो टाइटल देता है मिस नो इट ऑल। ये किस बात पर देता है? एक तो आपने ये टाइटल भी याद रखना है, उसकी बेटी को, उसने अपनी बेटी को जो दे रखा था, और दूसरा देता क्यों है। पहले आपको बता चुका हूँ कि उसको हर बात पर ना अपने वालिद को टोकने की आदत। बाप जो भी बात करता है उस बात में वो अपनी कोई बात ज़रूर निकाल लेती है, बाप को ठीक करती रहती, करेक्ट करती रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे डायलॉग इस तरह आगे चलते चलते यहाँ पर स्पेलिंग एक जगह पर कहते हैं मोर थैंकलेस। एक डायलॉग कुछ इस तरह स्टार्ट होता है ऊपर इसका जो जिससे वो प्यार करती है, जो उसका लवर है, उसकी बात हुई तो उस पर वो जॉन के बारे में कुछ झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ पर जब वो बात करता है ना तो वो अपनी बेटी को कहता है मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट। सर्पेंट होता है बेटे स्नेक, सांप। टू एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, अनग्रेटफुल मीन अनथैंकफुल, कि एक नाशुक्रा बच्चा होता है जो औलाद होती है वो किसी सांप से बदतर होता ये कहता है। अब ये क्वोट असल में है किंग लियर की, और असल क्वोट ये नहीं है। क्वोट ये बोल देता है गलत, इसकी बेटी को क्वोट आती है, वो लाइक है इसकी निस्बत। तो जो ही ये गलत क्वोट बोलता है तो वो आगे से इसको ठोक देती है। वो क्या करती है? वो कहती है डोंट थिंक दैट्स राइट। कहती है कि अब्बा जान आपने गलत क्वोट बोली, ऐसे नहीं है, असल में है मोर डेडली। जहाँ पर आपने मोर थैंकलेस कहा है ना, वहाँ पर मोर डेडली होना चाहिए था। तो वो फिर इसको इस तरह करके जब करती है तो साथ ही वो कहता है वट एवर द एग्जैक्ट क्वोटेशन इज़ आई स्टैंड बाई द सेंटीमेंट मीन इमोशंस, कि मैंने अपने जज्बात तुम्हें पहुँचा दिए कि तुम हो बड़ी नाशुक्री, ये उसको कहता है। तो साथ ही मिसेस स्पेल्डिंग उनको इंटरप्ट करती है और कहती है प्लीज़ डोंट क्वेल, इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक। वो बड़ी सादा सी औरत, अफेक्शनेट मदर टाइप, वो किसी बात पर भी इतना ज़्यादा ना मतलब वो झगड़ा नहीं डालती होती। तो वो उनको कहती है कि लड़ो मत, मुझे तुम्हारी इस लड़ाई से हेडेक हो जाता होता है। तो मिसेस स्पेल्डिंग आगे से कहते हैं आई नेवर क्वेल, आई मेरली रीज़न, मेरली मीन ओनली रीज़न इन माई सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल हियर। तो यहाँ पर बेटे उसको मिस नो इट ऑल के नाम से पुकारता है। और मिस नो इट ऑल क्यों कहता है? क्योंकि वो उसको बेसिकली तंज करता है, आयरोनिकली कहता है कि ये सब कुछ इसे पता है, सब जानती है, तो इसलिए उसने उसका नाम मिस नो इट ऑल रखा हुआ है। इसके बाद 6 पॉइंट देखिएगा बेटे। 6 पॉइंट में स्पेल्डिंग्स मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज एंड हर एडवोकेसी। वो इसको एडवोकेट भी करती है, आगे से इसके हक में भी बोलती है। जबकि स्पेल्डिंग का जो इशू है वो ये है कि वो ये समझता है कि डॉटर उसकी को उस बंदे से शादी करनी चाहिए जो मटेरियलिस्टिकली, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। और इसकी बेटी ये समझती है कि शादी उससे करनी चाहिए जो पैसा ज़्यादा हो या ना हो, जो आपको अच्छा प्यार दे सकता है, जो आपको अच्छी इज्जत वाली ज़िंदगी दे सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैश आ जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर मिस नो इट ऑल वाला डायलॉग बेटे हमने पढ़ा है ना, उससे नेक्स्ट डायलॉग एलन का डायलॉग है। वो कहती है ओ डैडी मीन ओ फादर, नेक्स्ट यूल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। क्या मुझे ये भी अभी मशवरा दोगे कि मैं पैसे के लिए मुझे शादी करनी चाहिए, मतलब मुझे उसको जॉन को छोड़ देना चाहिए। तो स्पेलिंग कहते हैं दिस इज़ नथिंग रॉन्ग, इसको अंडरलाइन करते जाना बेटे। जहाँ से जो लाइंस पढ़ाई जा रही है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब हम टॉपिक्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी। तो यहाँ पर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन। तो साथ ही उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं एक वेल्दी मैन से शादी करने में कोई हर्ज नहीं। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी, स्टॉप्ड, रिफ्यूज्ड मी। और साथ ही कहता है अगर माई ओनली विश इज़ दैट यू मैरी समवन हार्ड वर्किंग एम्बिशियस, अ मैन हु विल मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, नॉट अ बॉय हु प्लान्स टू सिट ऑन अ फॉर्म ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग पीनट्स।
वो है तो इंग्लिश वॉलनट्स का कारोबार करता होता है, तो जानबूझकर अपनी बेटी को चिढ़ाने के लिए ना वो उसने नाम रखा हुआ है पीनट्स, मूंगफलियाँ कहते हैं। वो जो मूंगफलियाँ उगाता रहता है वो तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा कोई इसके साथ फ्यूचर या करियर नहीं है, तुम अच्छा सोचो अपने कैरियर या फ्यूचर के हवाले से। बहरहाल इस तरह की वो जो डोमेस्टिक टसल है, रोज़ाना उनके साथ उनका झगड़ा, ये लड़ाई रोज़ाना ही चलती रहती है, रूटीन मैटर है। ये चलते चलते बेटे नेक्स्ट पॉइंट फिर आ जाता है, 7वां पॉइंट है जॉन्स अराइवल इज सेंसिबल कॉमेंट्स। और आप देखेंगे कोई एक सियाना लड़का, जो भी उसके कमेंट्स होंगे वो वाइज होंगे अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड कंसर्न्स फॉर एलन। एलन के लिए उसकी मोहब्बत और इसके अलावा वो उसका जो भी कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिबल कमेंट्स होते हैं। तो ये पेज जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर देखें तो लास्ट 5th लाइन है स्पेलिंग, कहते हैं वर्ड्स गोइंग टू लैंड। जहाँ पर जॉन एंटर होता है तो उसके साथ ही वो कहते हैं कि वो लैंड कर रहा है। अब स्पेलिंग का सबननेस है, स्पेलिंग मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि ना जी ना, ये जनाब कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं है, ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्यारा ही है और ये जहाँ पर मतलब ना गिरने वाला है। तो वो कहता है कि जनाब ये गिर को नहीं रहा, ये लैंड कर रहा है। तो इस बात पर अब वो स्पेलिंग और जॉन का थोड़ा सा फिर मतलब टसल बनती है। तो बहरहाल वो उसके साथ कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं करता, वो ज़्यादा बहस नहीं करता, बल्कि वो एलन को कहता है कि यहाँ से निकलो, बाहर आओ और उसे देखते हैं वो क्या जो है ना यहाँ पर लैंड कर रहा है। तो स्पेलिंग का बेटे ये डायलॉग है वर्ड्स गोइंग टू लैंड। तो जॉन कहते हैं द स्पेस शिप, लुक कहते हैं आकर देख लो, जनाब लैंड कर रहा है। तो स्पेलिंग कहता है अपेरेंटली यू डिडंट हियर माय ब्रॉडकास्ट, कहते हैं फिर तुमने मेरी खबरें नहीं सुनी होगी। अगर तुमने मेरी खबरें सुनी होती ना तो फिर तुम्हें पता होता कि ये क्या है। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज़ अ मीटियोर अ स्पेस शिप नॉट अ स्पेस शिप। उसको करेक्ट करता है, फिर एक और क्लेम कर देता है। और मैंने आपसे कहा कि इसके सारे क्लेम्स एट द एंड ऑफ द प्ले गलत हो जाने बेचारे के। तो बहरहाल जॉन उसकी बात नहीं सुनता, उसकी सुनी को अनसुनी कर देता है, इग्नोर कर देता है। और साथ ही जॉन हैज़ गॉन आउट विद एलन, स्पेलिंग एंड मिसेस स्पेलिंग फॉलोज, वो भी उनके साथ बाहर निकलते हैं। तो बाहर क्या है बेटे, मिसेस स्पेलिंग अब जूँ ही देखती है तो मिसेस स्पेलिंग बड़ी मतलब जिस तरह ना वेग टाइप, सिली, थोड़ी स्टूपिड टाइप बिहेव करती है, बड़ी मिजाइया लगती है उसका बिहेवियर। अगर आप सही इमेजिन कर सके तो जूँ ही देखती है ना तो कहती है ओ माय लुक समथिंग इज़ फॉलिंग, कहती है देखो देखो ये तो गिर रहा है, फॉल कर रहा है। रॉजर डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू, कहती है ये तो हमारा घर भी तबाह कर देगा। तो इस तरह करके बेटे यहाँ से उसकी आपको स्टबननेस नज़र आएगी। पॉइंट नंबर 8 देखें तो स्पेलिंग स्टबननेस, उसका ज़िद्दीपन। वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, जो मैंने क्लेम किया, जो मैंने कहा है बस वही ठीक होगा। अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर वो अड़ा हुआ है, वो इसके अलावा किसी बात या पॉइंट को सुनने के हक़ में ही नहीं है। तो कहते हैं आई एम श्योर इट्स मैच्योर, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है शुडंट वी गो डाउन टू दी सेलर, मिसेस स्पेलिंग कहती है हम छुप जाते हैं, अगर ये यहाँ गिरने वाला है ना तो हम अपने सेलर में जाकर छुप जाते हैं, जो हमारा डंजियन है, जो तहखाना है। तो इफ़ इट्स नॉट मैच्योर, स्पेलिंग कहते हैं इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है बेटे, नज़र का धोखा। ऑप्टिकल मीन दैट इज़ कंसर्न विद आई साइट, और विद साइट और इल्यूजन होता है डिल्यूजन, धोखा, मतलब नज़र का धोखा है। वो मैस हिस्टीरिया, मैस मीन पीपल, लोगों का, सारी दुनिया का। हिस्टीरिया क्या होता है बेटे, हिस्टीरिया मीन मैडनेस। कहते हैं फिर ये पागलपन है, अगर ये नहीं है तो फिर कहते हैं मैं नहीं मानूंगा भाई, ये है तो या तो स्यारे ही है और या फिर और कुछ भी नहीं है, अगर इसके अलावा है तो ये पागलपन है, आप लोग जो है ना गलत समझ रहे हैं। तो इस तरह मतलब उस पर ज़िद्दी है, अड़ा हुआ है अपनी बात पर, बात मानने को तैयार नहीं है और अपने स्टबननेस शो करता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे मिसेस स्पेलिंग्स कंसर्न अबाउट अ रोज़ गार्डन। पूरा अमेरिका परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, पत्नी क्या आ गया है, दुनिया तबाह हो सकती है, क़यामत आ सकती है, अल्लाह जानता है। और सारी दुनिया की फ़िक्र पड़ी है। और मिसेस स्पेलिंग को किस चीज़ की फ़िक्र है, वो कहती है भाई सारा कुछ भी तबाह हो जाए ना, मेरा रोज़ गार्डन तबाह नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है अगर आप देखें बेटे कुछ डायलॉग्स बाद यहाँ पर मिसेस स्पेलिंग का डायलॉग है राइट इन माय रोज़ गार्डन, कहती है ये तो मेरे रोज़ गार्डन में उतरने वाले और ये बड़ा नुकसान कर सकता है, मेरा तो सारा फूलों का बाग ही तबाह हो जाएगा। तो इस तरह करके बेटे स्टोरी फिर आगे मूव करती रहती है। और हम इसके बाद देखें तो 10th पॉइंट है द अराइवल ऑफ द क्रैटन एंड हिज अपीयरेंस। क्रैटन जो सबसे मेन और मेजर कैरेक्टर है, जिस पर आपको बहुत से पॉइंट्स भी लिखा रखे हैं, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है बेटे। तो नेक्स्ट पेज पर जहाँ मिसेस स्पेलिंग के एक डायलॉग है बेटे, ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, पेज 17 पर जब क्रैटन का वो जो फ्लाइंग सॉसर था वो लैंड कर जाता है, उतर कर आता है, तो उसको देखते ही एकदम कहती है तो बहुत प्यारा आदमी है, लुक्स प्रेटी परफेक्टली नाइस टू मी।
तो बेटे इसके साथ इंट्रोडक्शन है, ये कल हमने पढ़ भी लिया था उस करैक्टर्स वाले पॉइंट्स में, तो उसका पूरा मतलब जो अपीयरेंस है या उसकी आउटलुक है वो यहाँ पर आ जाएगी, और उसके साथ बेटे इस अपीयरेंस और ये चीज़ें हो जाएंगी। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो होगा बेटे क्रेटन्स पर्पस टू विजिट दिस प्लानट, इस प्लानट पर, ये सियारे पर उसके आने का मकसद है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसमें आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटे, यहाँ पर मतलब इस तरह उसकी बात चलती है, गपशप होती रहती है, बड़ी आसान सी, बड़ी कुछ मिजाहिया बातें भी उन लोगों की जारी बातें, जिस तरह एक नेचुरल वे में हम लोग अगर किसी तरह नई चीज़ को देखेंगे तो बिहेव करते हैं, थोड़े डरे हुए, थोड़े एक्साइटेड लाइक। तो चलते चलते पेज 18 के ना तकरीबन सेंटर से आगे एलन का एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी हो सकता है कि वाई डिड यू कम हियर, आपसे ये पूछा जाएगा कि वाई डिड क्रेटन कम हियर, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पेपर में आ सकता है। तो क्रेटन इसका आंसर करता है बेटे, एक 3-4 लाइन्स का उसके डायलॉग है। तो कहते हैं सिंपली अ विजिट टू योर स्मॉल प्लानट, यहाँ से इसका टाइटल भी लिया गया, कहते हैं आपके स्मॉल प्लानट को विजिट करने आऊँ। आई बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, ये सारा अंडरलाइन करते जाएगा, इसको कई सालों से स्टडी कर रहा था। इनफैक्ट वन माइट से यू पीपल आर माई हॉबी समझते हैं, नहीं स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट। इस तरह करके एक डायलॉग फिर जॉन का आता है, और फिर सेंसिबल डायलॉग है, कहते हैं आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लानट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस। तो कहते हैं ओ माई नो, एवरीवन ट्रैवल्स हू वांट्स टू, इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट। तो इसके बाद आई ऑलवेज हैव यू बी सरप्राइज्ड व्हाट सारोली स्टडी, उनको पूरी अपनी स्टडी के बारे में जो उसने दुनिया के बारे में पढ़ रखे बेटे वो उन्हें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा बेटे, पॉइंट नंबर 12, वो है जनरल पावर्स अराइवल, हिज रूड बिहेवियर एंड क्रेटन्स पोलाइट बिहेवियर, दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट आ जाएगा पेज नंबर 19 के बिल्कुल आगाज़ से ही तकरीबन। यहाँ पर क्रेटन का डायलॉग है, क्रेटन उसको कहता है कि आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट इंडेवरिंग। इससे आगे अगर देखें तो जनरल पावर्स की बेटे एंट्री होती है, वो आता है। तो इसका भी हम कल करैक्टर में उसको पढ़ चुके हैं कि विग्रस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गॉड एंड इज एड उसका जो लेफ्टिनेंट है, उसके जो हेल्पिंग हैंड है वो एंटर होते हैं। पावर्स आते हैं, ऑल राइट फॉक्स मीन मैन पीपल, अरे किधर हो, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, आर्मी, कहते हैं चारों तरफ से आप लोगों को फौजने के लिए। वो इज़ द मॉन्स्टर मीन वो जो जनाब मुसीबत आई है, जो बला आई है, वो किधर है, आते ही उनसे पूछता है। तो वो बड़े प्यार से आगे से देखें ना, उसका पोलाइट बिहेवियर, इसका रूड बिहेवियर आप देखेंगे हर वक्त गुस्से में नज़र आता है, और एट द एंड ऑफ द प्ले वो बड़ा कमज़ोर साबित होता है, और ये जो बड़े प्यार से बात करता है क्रेटन, वो बहुत ताकतवर साबित होता है। तो जब ये उसको मॉन्स्टर कहकर बुलाता है ना, बड़े मतलब रूड बिहेवियर के साथ, तो बड़े प्यार से कहता है। क्रेटन का आगे जवाब देखें ना बेटे, वो कहता है आई माइटी जनरल आई एम द मॉन्स्टर, अपने आप को उसको तंज भी कहते हैं हजूर मैं ही मॉन्स्टर हूँ, मैं ही वो बुलाऊँ जिसको आप पकड़ने आए, मतलब इतने गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हैं, बेसिकली उसको ना तंज करता है। तो पावर्स कहते हैं व्हाट आर यू ड्रेस्ड ऑफ, हो उसका मतलब ड्रेस आपने पीछे पढ़े 1860, मतलब ये पीछे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, आज फिर आपने उसे जहाँ जहाँ से आपको पढ़ाया गया वहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। तो वो कहते हैं कितने अजीब, मतलब तुम किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में आए हो यहाँ पर, मतलब कोई तुम किसी शो में आए हो। तो वो बड़े बहरहाल धीमे लहजे से उसको ना हर बात का जवाब देते हैं। तो कुछ लाइन्स आगे बेटे, तकरीबन 10-15 लाइन्स आगे पावर्स के एक डायलॉग है, जहाँ पर वो कहते हैं वेल आई एम नॉट, यू हैव गॉट सम प्रिटी टॉल एक्सप्लेनेशंस टू डू। कहते हैं कि हुजूर आप जो ये मुझे मतलब समझते हैं ना कि आपकी बातें सुनकर मुझे उन पर यकीन आ जाएगा, कोई मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपको हर बात की प्रॉपर वजाहत देनी होगी। तो क्रेटन बड़े प्यार से आगे से उसको जवाब देता है, कहते हैं एनी थिंग्स टू ओब्लाइज, कहते हैं जनाब जी बिस्मिल्लाह। इसका जो अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो वो उसको एनी थिंग टू ओब्लाइज, कहते हैं जनाब जी बिस्मिल्लाह, आप हजूर शुरू करें, आप क्वेश्चन करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मगर उसको कहते हैं इतना गुस्सा तो ना करें ना, आप इतने गुस्से में क्यों नज़र आते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। तो इस तरह बड़े पोलाइट मैनर्स में, बड़े वो जितना गुस्सा करता है, जितने बुरे इसके लिए टाइटल्स यूज़ करता है, हर दफ़ा हर प्यार से पोलाइट मैनर्स में उसको आप देखेंगे कि उसको जवाब देता हुआ नज़र आएगा। लास्ट पॉइंट बेटे आज के मेरे लेक्चर में, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाइंग सॉसर एंड इट्स मेथड, या प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, ये किस तरह ट्रैवल करता है, और उसका जो पूरा उस पर एक नोट आ भी सकता है आपके पेपर में। तो पेज नंबर 20 है बेटे, उसमें एड और पावर्स के जहाँ पर डायलॉग्स हैं वहाँ पर एक डायलॉग है बेटे। तो एड कहता है नॉट शो जनरल, जहाँ पर उससे पूछता है ना कि ये किस तरह है, तो पावर्स कहता है हैवली मीन इन रूड मैनर, गुस्से से। देन डू यू बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक, ये बेटे अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि राइट अ नोट ऑन सॉसर, यो फ्लाइंग सॉसर। तो
तो आप लिखेंगे वेल इट्स एलिप्टिकल, बेजवी शक्ल की है, विद अ 14 फुट डायमीटर एंड इट्स मेड ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइन्स एंड इनसाइड देयर इजंट एनीथिंग। ये उसके बारे में बताता है। उससे आगे फिर उससे पूछता है 2 लाइन्स बाद, फावर स्क्रैटन को कहता है कि व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट टू बोर्ड, बोर्ड मीन मूव, मतलब इसको चलाने के लिए आप क्या करते हो। यहाँ पर उसका सिनोनिम बस्टर का वो आ गया है मिस्टर, तो इसको कैसे चलाते हो, तो उसको फिर वो को प्रॉपर आंसर नहीं दे सकता। उसको पढ़ लीजिएगा कि उसके बारे में उसको बोर्ड करने का उसको ख़ुद भी नहीं पता। ही गेट्स कॉम्प्लेक्स अबाउट इट, वो कहता है मुझे कुछ खास पता नहीं, कि बस ये पता है कि चलती है और इसका क्या रूल है, क्या मेथड है। कहते हैं मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊँगा, अगर कोई इंजीनियर या कोई फिजिसिस्ट हो तो उसको समझा पाऊँगा। इससे आगे बेटे जो बाकी इसके रिमेनिंग जो इसके टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल नेक्स्ट क्लास तक मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ और अल्लाह हाफिज़।